हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के सदर बाज़ार मुकाम पर कुछ दिन कबल वहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड एक सानिया पेश आया, जिस सानिया में वहाँ पर कम से कम वादी कश्मीर के ज़िले गांदरबल के कंगन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मज़दूरों ने अपनी जान वहाँ पर गंवा दी। उसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर वहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है करीबन 3 डेड बॉडियाँ वहाँ पर जो हैं उनकी बाज़ाब्त वहाँ पर हुई। अभी भी जो है वहाँ पर 3 डेड बॉडियों का रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर बड़े पैमाने पर चल रहा है। और कल जो है समाजी राब्ताओं पर ये न्यूज़ें गश्त करने लगी कि उन डेड बॉडियों को छोटा हाथी यानी कि जिसको हम आटू कहते हैं उसके ज़रिए हिमाचल प्रदेश से गांदरबल ज़िले के कंगन इलाके तक पहुँचाया जाएगा। मगर वो ख़बरें उस वक़्त बेबुनियाद वहाँ की इंतज़ामिया ने दी, क्योंकि हमने जब वहाँ की इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों को पैदा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने जो है एयर लिफ्ट के ज़रिए जो है उन्हें हवाई अड्डे श्रीनगर तक पहुँचाया हिमाचल प्रदेश से। और आज जो है उनकी डेड बॉडियाँ उनकी आबाई गाँव यानी कि पहुँच चुकी है और उनका नमाज़ जनाजा जो है अभी कुछ वक्फे के बाद अदा किया जाएगा। फ़िलहाल पूरे इलाके में इस वक्त मातम छाया हुआ है। आप तस्वीरों में मज़ीद विजुअल्स देख सकते हैं। मैं बेगा आरिफ हूँ वैली ऑनलाइन न्यूज़ के लिए। असल मसला ये है कि पहले तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। हमें इस पर यकीन रखना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आएगा इस दुनिया को छोड़ देना है। दूसरी बात ये जहन में रखनी है कि एक आदमी दुनिया से कैसे जाएगा यह अल्लाह ही के इल्म में है। कुरान करीम ने कई चीज़ों की निशानदही की है, उसमें से ख़ास चीज़ ये है कि अल्लाह ताला के इल्म में है कि एक आदमी की मौत कहाँ आएगी। अब ये हमारे जवान जो भी चले गए मेहनत और मज़दूरी के लिए दूर सफ़र करके अक्सर जाया करते थे और इस साल भी चले गए थे। अब उन्हें इसका तो ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं कि उन्हें वहीं जाना है। कुरान ये कहता है वमा माज़ा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किस सरज़मीन पर आदमी की मौत वाक़ई होगी और कल क्या होगा ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ये हज़रात जाते हैं और हमारा यह इलाका वादी तिलेल और यहाँ जो शिफ्ट हुए हैं वहाँ से यह हज़रात अक्सर ऐसे हैं, बल्कि अब तो कम हुआ है कुछ सालों से। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों की मदद के लिए अपनी अहलिया के नानो नफ़क़े को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनतों के बाद ये कुछ कमा कर कुछ लेकर वहाँ से आते हैं और इस तरह ये गुजारा कर लेते हैं। ठीक इसी तरह ये चले गए थे, वो मुक़द्दर में था, मौत वहीं वाक़ई होनी थी, हादसा पेश आना था। जबकि इस हादसे के बाद तो शरई तौर पर ये शहीद हैं, हुक्मी तौर पर अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। अब इसके बाद जो मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है, इंसानों की ज़िम्मेदारी है, उसमें एक ख़ास ज़िम्मेदारी ये थी कि वो अपने वतन तक पहुंचा देते। उसमें माशाअल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, वहाँ के बड़ों ने इसमें मेहनत की है। यहाँ से लोग गए, यहाँ से रिश्तेदार गए, मेहनतों के बाद आराम से जितने भी ये हज़रात थे उनको यहाँ पहुँचाया और इनका अल्हम्दुलिल्लाह जनाज़ा भी हुआ। एक का अभी जनाज़ा कुछ हज़रात का बाकी भी है। और उसके बाद अब जो ज़िम्मेदारी है इनके रिश्तेदारों पर, ख़ुसूसन जो अल्लाह ताला की तरफ से जिनको इस्तिताअत मिली है, माली इस्तिताअत, और उसके अलावा जो इनके औलिया हैं, जो बड़े हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। और हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि इसके पीछे, इनके पीछे जो इनकी औलाद है, इनके अहबाब हैं, इनके करीब तरीन रिश्तेदार हैं, जो बराह रास्त अभी ख़ुद कुछ करते नहीं हैं, या बच्चे नाबालिग बच्चे हैं, मासूम बच्चे, और वो ख़ुद कुछ करने पर कादिर नहीं है, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि उनकी तरफ भी अपनी तवज्जुहात को मबज़ूल करें और उन्हें ऐसी किसी परेशानी में मुब्तला होने न दें जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी परेशान कुन बन जाए। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है। और उसके अलावा हम दुआ करें अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए और इनके बच्चों की गैबी ख़जाने से कफ़ालत हो जाए और उसके लिए रिश्तेदारों का जहन बने, उनका दिल माइल हो जाए उनकी तरफ। और हम सब इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े हैं। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सुनने के मुताबिक 5-6 या 6 अफराद हैं ऐसे जो वहाँ इंतकाल कर गए हैं और हादसे के शिकार हो गए। उसमें से 2-3 आ चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं। अल्लाह करे कि वो भी जल्दी पहुँच जाएँ और उनका भी बेहतर अंदाज से जनाजा हो जाए और उनके भी पीछे जो औलाद है, उनके लवाहिकीन हैं, पसमानदगान हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए।